गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में यूरोप में फ्रांसवाद का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे और इसका रिवीजन हो रहा है। और इसमें हम लोग जो टॉपिक अब पढ़ेंगे वो है वियना संधि। तो बच्चों, वियना संधि जो है वो 1815 में हुई थी और 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। यानी कि 4 राष्ट्र थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। ये बच्चों 1815 में क्या हुआ, ये यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए मिले थे। कहाँ पे? वियना में। ठीक है। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। वहाँ पे एक जो महान व्यक्ति थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने क्या किया था, इसकी जो है मेज़बानी करी थी। और ये कौन थे? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की। इस संधि का बच्चों उद्देश्य उन सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। ठीक है। इस संधि की मुख्य विशेषताएं बच्चों निम्नलिखित हैं। पहली है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश, यानी जो लुई वंश था। लुई वंश किसका था? किस वंश का था? बुर्बो वंश का था। ठीक है। तो 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि जो लुई वंश था किस वंश का राजा था? तो आप लिखोगे बुर्बो वंश। ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने फ्रांस के अधीन किया था। अब देखिए, जो नेपोलियन के समय में उसने जो भी हिस्से आए थे वो सब उसने इस क्या कहते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता पे बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। यानी फ्रांस ने उन सारे इलाकों को मतलब हार गया था जो कि नेपोलियन के अधीन जब वो नेपोलियन था और उसने जब वो राजा बना था, जो उसने कब्जा किया था वो सारे वो हट गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर पाए। यानी कि फ्रांस की सीमाओं पर ऐसे ऐसे राज्यों को वहाँ पे मतलब कि दे दिया गया था ताकि आगे जो है फ्रांस जो है अपनी जो क्या कहते हैं कि मतलब जो उनका जो देश है वो उसको आगे ना बढ़ा पाए, अपने क्षेत्र को आगे ना बढ़ा पाए, अपनी सीमाओं को आगे ना विस्तार कर पाए। ठीक है। फिर था बच्चों, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। यानी उत्तर में तो उसको नीदरलैंड मिला था। ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, उसमें बेल्जियम एक देश है, उसमें वो भी उसमें शामिल था। और दक्षिण में पीटमॉन्ट में जेनोवा जोड़ दिया गया था। यानी कि जो पीटमॉन्ट है वो दक्षिण में जोड़ा गया था और नॉर्थ में क्या जोड़ा गया था? नीदरलैंड। ठीक है बच्चों। फिर प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। यानी ऑस्ट्रिया जो है उसको क्या मिला? उत्तरी इटली मिला। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। यानी कि नेपोलियन के ने जो 39 जो राज्य थे उसमें जो उसका जो महासंघ बना था वो वैसा का वैसा ही रहा। पूर्व में यानी ईस्ट में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। ठीक है। रूस को क्या मिला? पोलैंड का एक हिस्सा मिला। पूरब की ओर जो है वो पोलैंड का एक हिस्सा मिला था। ठीक है। लेकिन प्रशा को क्या मिला था? मैक्सिनी का एक हिस्सा मिला था। ठीक है। इन सब का मुख्य उद्देश्य था कि उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। ठीक है। यानी कि इनका क्या मुख्य उद्देश्य था? जो ये राज्य थे, क्या नाम है, जो वियना संधि थी, इसमें क्या ये मतलब कि उद्देश्य था इनका कि जो भी राजतंत्र की बहाली नेपोलियन ने करी थी उसको पूरी तरीके से हटा देना।
साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि एक नई रूढ़िवादी जो है व्यवस्था लानी थी। ठीक है, यूरोप में नई व्यवस्था मतलब शुरू करनी थी, इसका ये लक्ष्य था। ठीक, कुछ रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक भी थे उस समय, जैसे कि शिक्षित लोग, उदारवादी या मध्यम वर्ग के लोग। ये इस सेंसरशिप के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने क्रांति करनी शुरू करी। इन क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रेस की आज़ादी वापस हो, सेंसरशिप खत्म हो। यानी कि इन क्रांतिकारियों की जो भी मतलब मांग थी वो क्या थी कि जो प्रेस की आज़ादी वापस इन्हें मिले, यानी केवल ये राजा के अधीन ना रहे प्रेस। ठीक है, वो जो चाहे वो लिख सके और सेंसरशिप खत्म हो। ठीक है, सेंसरशिप मतलब कि केवल वर्चस्व जो है वो राजा का ना हो इसमें। ठीक, जैसा लेखक जैसा पत्रकार चाहे वैसा उसमें लिख सके। ठीक है, तो ये तो था क्या कहते हैं क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों हम लोग कि क्रांतिकारी जो हुए हैं वो वियना संधि में देखते हैं कि वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित सरकारों के दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को छिपना या भागना पड़ा। क्या हुआ बच्चों, जो वियना कांग्रेस जो आई थी 1815 में, या ठीक है, उसमें क्या हुआ, यूरोप में जो रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित जो सरकार थी के दमन के भय से अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादियों को छिपा। यानी कि उस समय उनकी सरकार आ गई थी रूढ़िवादियों की, तो उन्होंने क्या किया था बच्चों कि जो उदारवादी लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनको डर लगने लगा कि कहीं ये इनको ख़त्म ना कर दें, ये रूढ़िवादी जो लोग हैं। ठीक है, इसके डर से क्या हुआ, वो छिपने लगे और भागने लगे। बहुत से यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाया गया। और इसके डर से क्या हुआ बच्चों, यूरोपीय राज्यों में क्या हुआ, जो क्रांतिकारी लोग थे वो अपने उन मतलब आम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और अपने विचारों को प्रसार करने के लिए क्या उन्होंने गुप्त संगठन बनाए। उस समय क्रांतिकारी होने का अर्थ था कि उन राजतंत्रों व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वियना संधि में 4 राज्यों की, यानी कि जो रूस थे, प्रशा थी और क्या ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया थे, इन लोगों के बीच में जो वियना संधि हुई थी, इसके बाद जो राज्य स्थापित हुए थे, तो जो ये क्या कहते हैं कि उस समय जो क्रांतिकारियों का मतलब ये हुआ करता था कि राजतंत्र की व्यवस्थाओं का विरोध करना, यानी कि राजाओं के खिलाफ जाना। ठीक है, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए आवश्यक था। और दूसरी चीज़ ये भी क्रांतिकारियों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था कि उन्हें जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ना है और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारियों के लिए बहुत ज़रूरी था। अधिकतर क्रांतिकारी बच्चों राष्ट्र राज्यों की स्थापना को स्वतंत्रता के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। और क्रांतिकारी क्या चाहते थे, वे क्या सोचते थे कि जो राष्ट्र राज्य की स्थापना है सो स्वतंत्रता के बिना संघर्ष के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन क्रांतिकारियों में मुख्य नाम बच्चों था ज्यूसेपे मैत्सिनी। क्या नाम था, ज्यूसेपे मैत्सिनी था। तो चलिए पढ़े, पहले क्या कहते हैं कि हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में कि ज्यूसेपे मैत्सिनी कौन थे।